शांति भंग करके रखी हुई है। सुलेखा ने उन दोनों को चुप करा दिया। 2-4 दिन बाद ही देवी पेरिस जाने को निकल गई और उसकी बहस में आरती अपने गांव आ गई। दोनों की दोनों चली गई, सारा काम हमारे ऊपर छोड़कर। चल मेघा तू सफाई कर ले, मैं खाना बना लूंगी। सुलेखा और मेघा मिलकर घर के कामों को कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ देवी पेरिस में। देवी, तुमने कौन से होटल में बुकिंग की है? मैंने पेरिस के सबसे महंगे होटल को बुक किया है। पता है वहाँ एक रात रुकने के चार्जेस ही पूरे 16,000 हैं। देवी, इतना भी महंगा बुक करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या आपको बस महंगे महंगी की लगी रहती है? ये भी कुछ महंगा है, एंजॉय करना है तो खुल कर करो। देवी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। होटल में जाने के बाद देवी पेरिस को घूमने निकली, जहां उसने कई लाख के होटल में खाना खाया। चलो ना योग, फेरिस व्हील पर चलते हैं जो पेरिस का मशहूर है। नहीं देवी, फेरिस व्हील पर क्यों? वो तो बहुत ही ज्यादा महंगा होगा। युग ऐसे ही देवी को खर्चा कम करने को बोले जा रहा था, जबकि वो जानता था कि देवी अपना खर्चा कम नहीं करेगी। देवी ने पेरिस की महंगी से महंगी राइड्स ली और फिर उसने जमकर शॉपिंग की, जिसका नतीजा ये था कि अरे नहीं, मेरे तो अकाउंट की लिमिट ही लगभग खत्म होने वाली है। अब हम वापस कैसे जाएंगे? मुझे क्या पता, तुम ही अंधाधुंध खर्चा कर रही थी। मेरे पास पैसे नहीं है वापस जाने के। युग की बात सुनकर देवी परेशान हो गई और उसने इस बारे में अपने बाप से बात की। हाँ बेटा, मैं तेरे अकाउंट में। नहीं जी, देवी पैसे मांग रही है क्या? उसे मत देना। इस लड़की को मैंने समझाया था कि ज्यादा खर्चा ना किया करे, लेकिन ये मानती ही नहीं है। गंगा की माँ ने उसके बाप से मना कर दिया देवी की मदद करने को, जिस पर देवी के बाप ने उसकी मदद नहीं की। और क्या बोला बाबा ने? उन्होंने कहा कि अब वो मेरी मदद नहीं करेंगे। वाह, मतलब अब हमारा क्या होगा देवी? युग ऐसे ही देवी पर गुस्सा करने लगा, जिससे कि अब देवी को अपनी फिजूल खर्ची का एहसास हुआ। वो सारी रात बड़ी ही टेंशन में रही, लेकिन अगली सुबह ही उसके बाप ने उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए, जिससे कि देवी की टेंशन खत्म हो गई। लेकिन अब वो पैसे की अहमियत को समझ गई थी, इसलिए वापस आकर उसने फिजूल खर्ची को बंद कर दिया। अब इससे दोनों देवरानी जेठानी में भी बनने लगी थी और अब सब कुछ ठीक हो गया था।